मौजूद है। ऐसा साहब, क्यूसी साहब ने, क्या आपसे भी मुलाकात हुई थी और फिर प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी ब्रॉडशीट के मामले में? उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि मैं ब्रॉडशीट के सिलसिले में उनसे मिलने गया था, ना उन्होंने कोई जिक्र किया। यानी आपको कतई तौर पर इल्म नहीं था कि वो इस सिलसिले में मिलने के लिए आ रहे, और आपसे उन्होंने कोई बात नहीं की इस बारे में कि ब्रॉडशीट के हवाले से कुछ बात होनी चाहिए? जी, उन्होंने कोई ब्रॉडशीट का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनका बराह रास्त ब्रॉडशीट से ताल्लुक ही कोई नहीं था। वो ब्रॉडशीट के ओनर्स से, वो ब्रॉडशीट के लिए नहीं काम करते, वो ब्रॉडशीट के ओनर्स को वो जो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस जो छापे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो जफर साहब ब्रॉडशीट के मालिक को ये कह रहे थे कि मैं हुकूमत में लोगों के साथ मिला हूं और मैं इनसे एक असाइनमेंट ले सकता हूं कि चोरी का पैसा रिकवर करने के लिए। उन्होंने कहीं पे इस पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस को तो दोबारा पढ़ लें, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि ब्रॉडशीट के कोई पुराने मामले जो फंसे हुए उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। एनीवे, तो इलेक्शन हो चुका था, हुकूमत बनी हुई थी। मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि ये कोई बाहर से आए हुए और वो कह रहा है कि मैं पैसे रिकवर करने का कुछ काम कर सकता हूं, तो तुम इससे मिल लो। मैं उनसे मुलाकात की, मैंने उनको अपना फीडबैक दे दिया, जी मेरे ख्याल में ये मेरा फीडबैक है, लेकिन जाहिर है वो मेरी फील्ड नहीं है, तो इसका क्या करना है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अच्छा शहजाद अकबर से मिलवा दो। शहजाद अकबर साहब से मिलवा दिया। उसके बाद की बात जो है शहजाद अकबर बता चुके। मेरी उनसे एक दफा, हो सकता है 2 दफा मुलाकात हुई हो, बट मेरे ख्याल में 1 दफा हुई थी। तो और उसके अंदर ये उन्होंने जरूर बात की थी कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम चोरी की दौलत को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई रेफरेंस ब्रॉडशीट का नहीं था। अच्छा, अब ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपने इसकी तफसीलात भी बता दी, लेकिन ये जो कमीशन अब बना है जो कि यक रुकनी कमीशन है, इसमें अजमत सईद शेख साहब को इसका सरबराह बनाया गया, लेकिन उनके ऊपर खुद बहुत इल्जामात है। इस पूरे JIT जो पहले पनामा की बनी उसके हवाले से भी, उसके बाद से भी, उससे पहले से भी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं है हुकूमत की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सीनियर मोस्ट जजेस में से एक, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगा हुआ है, जरा मुझे ये बता तो देना। उनके पनामा में इल्जाम क्या लगा है? उन पे इल्जाम ये लगा है कि उनको जो मियां नवाज शरीफ ने चोरी की थी और रंगे हाथों पकड़े गए थे, वो इल्जामात नजर आ रहे थे और उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर दिया। उनके ऊपर कौन सा इल्जाम लगा है, जरा मुझे बताइए ना। अजमत सईद के ऊपर कौन सा अभी वो शौकत खानम के पैसे खा गए थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी तो शामिल है, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो है वहां पे मौजूद कि अगर वो शौकत खानम के उसके ऊपर मौजूद है तो उनको नहीं होना चाहिए सर फिर। और फिर उस वक्त भी वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे सर। सुन लेना बात मेरी, शौकत खानम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पे शौकत तरीन भी रह चुके हैं जो वजीर खजाना थे जरदारी साहब के। शौकत खानम कोई सियासी इदारा नहीं है, शौकत खानम एक फलाही इदारा है और जो लोग उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पे काम करते हैं वो इमरान खान की सियासत से मुंसलिक नहीं होते हैं, बल्कि उसमें से तकरीबन ना होने के बराबर कोई भी ऐसा शख्स होगा जो उसके बाद कोई सियासत में गया होगा। वो जो है, अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ शौकत खानम पे काम करते थे तो मुझे तो इससे यह पता चला कि वो एक इंतहाई ईमानदार इंसान है और वो पुरखुलूस हैं पाकिस्तानियों के लिए और इंसानियत के लिए, और बगैर किसी मुआवजे के वो अपना टाइम निकाल के मदद करने की कोशिश करते थे। सर, आज मरियम साहिबा ने ये कहा कि वो खुद ही हट जाए वरना हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं फिर वो हमें दिखाना पड़ेंगी, तो ये एक धमकी है जो कि उन्होंने दी है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये और मामला कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा, ये कमीशन कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, अगर वैसी कोई चीजें थी तो कौम के सामने पहले क्यों नहीं लेके आए? ये अब धमकी की, और ये कौन सी धमकी होती है कि ये अस्मा, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं और आप देख चुकी हैं, आप विटनेस हैं, पूरी कौम इस बात की विटनेस है। नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं और एतजाज अहसन एक दिन बताते हैं हमें कि चौधरी निसार जो है उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हुए हैं और मेरा मुंह ना खुलवाएं। अगले दिन चौधरी निसार खड़े होते हैं, वो कहते हैं एतजाज अहसन ने क्या क्या गलत काम किए हुए, मेरा मुंह ना खुलवाएं, और तीसरे दिन दोनों खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा जमहूरियत के लिए दोनों खामोश रहेंगे। यार, अगर किसी ने कोई गलत काम किया हुआ है तो वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी चोरी पकड़ने का काम करेंगे तो फिर तो हम सब बता देंगे, बाकी उसके अलावा अगर आप हमें नहीं पकड़ते तो जो मर्जी आप कर। इसका मतलब है कि हुकूमत अपना फैसला नहीं तब्दील करेगी, अजमत सईद शेख साहब के हवाले से कोई फैसला तब्दील नहीं होगा, कोई प्रेशर अपोजिशन का नहीं लिया जाएगा। क्यों? वो खैर अपोजिशन का प्रेशर तो आपने देख लिया, वो पिछले 2.5 साल से प्रेशर डाल रहे हैं, उस प्रेशर का कितना असर होता है। लेकिन
अगर कोई ठोस वजह हमें समझ में आए, अगर हमें कोई आप मंतक बता सके सिवाय इसके कि ऑपोजिशन ने रौला डाल दी है कि शेख अजमत सईद को हटा दिया जाए, ये तो बुनियाद नहीं हो सकती। अगर आप कोई ठोस बात आए तो बिल्कुल उसको कंसिडर किया जा सकता है। एज ऑफ राइट नाउ हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं आई है कि एक हाईली रिस्पेक्टेड जज ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड जो है उसको हम क्यों हटा दें सिर्फ इस वजह से कि मरियम खुश नहीं है।